नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमाऊं के इस यात्रा वृत्तांत में मेरे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और आज सुबह जागेश्वर धाम से निकलकर सुबह 7 बजे हम वहाँ से चल पड़े थे। हमारी जैसा कि बताया था अगली डेस्टिनेशन है क्वींस मैडो। जी, आप कहेंगे बड़ा अजीब सा नाम है। दरअसल नाम क्वींस मैडो नहीं रानी खेत है, जिसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए तो क्वींस मैडो ही होगा। और हम पहुंच चुके हैं रानी खेत। ये रानी खेत का गोल्फ कोर्स है जो कि आर्मी द्वारा संचालित है, यानी आर्मी की डिफेंस लैंड है ये। तकरीबन 20 साल पहले केदारनाथ से लौटते वक़्त जब नैनीताल जा रहे थे तब इस शहर से गुजरना हुआ। उस वक्त की याद है तो सड़कों ने मुझे बड़ा प्रभावित किया था। गढ़वाल की अपेक्षा कुमाऊं में सड़कों की स्थिति ज़्यादा बेहतर थी, तब भी है, आज भी कह सकते हैं, अगर एक 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट को हटा दिया जाए तो। बहरहाल सवेरे जागेश्वर से चलकर तकरीबन 3 घंटे के सफ़र, 3 से 4 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे हैं नैनीताल। और हमें कुछ गाड़ी में बैठे बैठे कमर सीधी करने का मौका मिला और बच्चों को कुछ भाग दौड़ का। ये एक काफ़ी इस जगह की समतल जगह है और इससे पहले चंबा में खजियार एक जगह है जो कि बिल्कुल ऐसी ही फील देती है। उसके बाद पहाड़ों में ये एक गोल्फ कोर्स जो आर्मी द्वारा संचालित है, ठीक वही खजियार की फील देता है। और ये उन घुमक्कड़ों के लिए एक निर्देश। सामने एक परिवार अपने कुत्ते और बिल्ली के साथ घूम रहा है। पीछे पिट्ठू बैग में आप देख सकते हैं बिल्ली है और कुत्ता साथ में घुमा रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास घूमने का टाइम नहीं मिल पाता। देख लीजिए, कुत्ते बिल्ली भी घूम रहे हैं और आप घर में बैठे हुए हैं। चूँकि रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, तो यहाँ पर मुख्यालय होने के नाते युद्ध स्मारक और उससे जुड़ी तमाम चीज़ों का एक संग्रहालय भी कहें, और परेड ग्राउंड के पास में ही था, तो बच्चों को वहाँ ले जाया गया दिखाने के लिए कि किस तरह से आर्मी का मुख्यालय और आर्मी द्वारा संचालित उनसे संबंधित शिलालेख, निशानियाँ, कुमाऊं रेजिमेंट की उपलब्धि की किस किस युद्ध में और किस किस बैटल में उन्होंने भाग लिया, क्या उनकी अफसरों की उपलब्धियां रही, ये सब इसमें प्रदर्शित किया गया है। यही एक न्यू कमर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड कहें, परेड ग्राउंड कहें, और वहीं एक मुख्यालय भी स्थित है कुमाऊं रेजिमेंट का। रानीखेत आएँ तो ज़रूर इस मुख्यालय के या म्यूज़ियम के कहें दर्शन जरूर करें। ये है द्वारहाट। हम पहुंच चुके हैं द्वारहाट में। यहाँ के द्वारहाट के ऊपर एक मशहूर गाना है कुमाऊनी का, ओ बिना कस के जानू द्वारहाटा। जीजा और साली के ऊपर गाना है और जिसमें दोनों की नोक झोंक होती है कि ओ बिना कस के जानू द्वारहाटा। अर्थात साली पूछ रही है कि जीजा जी कस द्वारहाट कैसे जानूं। जीजा बोल रहा है कि लस लस सली कतीक जानू द्वारहाटा। अब इतना प्रॉपर मुझे इसका कुमाऊं का अनुवाद नहीं पता।
बिना कस के जानू दौर हटा। द्वार हो गया पार, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। क्या क्या ये है जी चौखुटिया, चौखुटिया मासी, इन दोनों का एक साथ नाम लिया जाता है मालूम नहीं। मासी एक अलग जगह है, फिलहाल हम चौखुटिया में हैं, चौखुटिया मासी। बढ़िया है। ठीक ठीक बजा रहे पहाड़। दुकानदार बंद करके चले जाते हैं। हम तो आएंगे 4-5 बजे। रह गया है यहाँ से गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की अघोषित राजधानी है। गैरसैंण बढ़िया जगह चौखुटिया तो। अफसोस यहाँ के दुकानदार भागे हुए हैं, खाना यहाँ भी नहीं मिला। नैन्सी बद्रीनाथ रोड चौखुटिया, सीमा समाप्त चौखुटिया की जनपद अल्मोड़ा। चूँकि आज हमारा रानीखेत में रुकने का विचार था, लेकिन वहाँ की भीड़ भाड़ को देखते हुए इरादा ड्रॉप करना पड़ा। एक सर्किल में बसा हुआ शहर, वन वे है ट्रैफिक। आप एक तरफ से जाएंगे
तो घूम के वहीं निकलेंगे, यानी एक सर्किल बनाता है शहर। तो हमने फिर आगे चलने का इरादा किया। इसी कड़ी में हम रानीखेत से नीचे द्वारहाट और मासी चौखुटिया होते हुए चल पड़े हैं। अभी जो हमने अपना विचार बनाया है आज का, वो कर्णप्रयाग के आसपास बनाया है। चूँकि प्लान आपको मैंने पहले बताया कि कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ जाना है। हाँ, जैसे ही उस रोड पर आते हैं वो हमारा होम टाउन शुरू हो जाता है श्रीनगर का। तो कर्णप्रयाग में डिसाइड करेंगे कि हमें नीचे श्रीनगर की तरफ चलना है या फिर ऊपर तुंगनाथ की तरफ चलना है। बच्चों के मूड और भी कई चीज़ें निर्धारित करेंगे कि आगे का सफ़र क्या जारी रखा जाए। क्योंकि बच्चे हैं, मंदिर घूम घूम के उन्हें लगता है कि बस यहाँ घूमने की जगह मंदिर ही है। नैनीताल में थोड़ा बहुत बोटिंग और इसके अलावा कुछ अम्यूज़मेंट्स के साधन थे, लेकिन आगे जैसे कि अगर आप इस रीजन में घूम रहे हैं तो मंदिर ही और आपको ज़्यादा मिलेंगे। और बच्चों के लिए मंदिर घूमते घूमते उन्हें एक बोरियत सी होने लगी है, तो उनका विचार है कि चलिए या तो श्रीनगर चलिए, पौड़ी चलिए। तो इस तरह हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए अभी दिन में लंच कर लिया है और देखते हैं कि शाम कहाँ होती है। उसी पे निर्धारित किया जाएगा कि आज रात का स्टे कहाँ किया जाए। और सफ़र की इस कड़ी में हम अप्रत्याशित जगह एक 5 बद्री में से एक आदि बद्री में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारी आइटनरी में शामिल नहीं था, लेकिन रोड पर चलते चलते बोर्ड आया कि आगे आदि बद्री का मंदिर है, तो हमें लगा कि बिल्कुल जाना चाहिए। आदि बद्री अभी 14 मंदिरों का समूह है। इसके पहले ये 16 हुआ करती थी। तो शैली वही है, कत्यूरी शासकों द्वारा बनाया गया। और यहाँ पर भगवान विष्णु की छवि काली शिला पर है और वे दर्शन मुद्रा में खड़े हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इन मंदिरों की नींव 8वीं सदी में शंकराचार्य ने रखी थी, ताकि चारों दिशाओं से हिंदू तीर्थाटन के लिए जा सकें। और ASI के मुताबिक इनका निर्माण काल जो है वो 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया है। और आदि बद्री मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु तीनों युगों, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में बद्रीनाथ के रूप में रहते हैं और कलयुग में वे बद्रीनाथ धाम में चले गए। वर्तमान में उत्तराखंड में 5 बद्री हैं: आदि बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री। ये सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। और किंवदंतियों के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान बद्रीनाथ से भविष्य बद्री में अंतर्ध्यान हो जाएंगे। मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं और जनवरी 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन 1 माह के लिए बंद किए जाते हैं। कई वर्षों पहले आदि बद्री में कुबेर के मंदिर में कुबेर की मूर्ति हुआ करती थी। कुबेर धन के स्वामी हैं, लेकिन वर्ष 1995 में उनकी मूर्ति को चोरों द्वारा चुरा लिया गया। चोरों ने उस वक्त मंदिर के सुरक्षाकर्मी पर भी जानलेवा हमला किया और इस घटना को अंजाम दिया। सुरक्षाकर्मी तो बच गया, मगर कुबेर की मूर्ति जो है वो चोरी हो गई और इस तरह से वो मंदिर मूर्ति विहीन हो गया। वर्षों से आज तक कुबेर की उस मूर्ति का पता नहीं चल पाया है।
ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਮਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। चलिए इस यात्रा को कुमाऊं की इस ट्रिप को यहीं विराम देते हैं। अब हम कुमाऊं से गढ़वाल क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया कि कर्णप्रयाग की बजाय श्रीनगर ही चला जाए। 2 से ढाई घंटे का रास्ता और है, और श्रीनगर चूँकि मेरा होम टाउन है, वहाँ किसी तरह की कोई होटल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल घर जैसी है। तो विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि आज हम श्रीनगर रहेंगे। अगले 2-3 दिन श्रीनगर, उसके बाद वहाँ से गांव, फिर पौड़ी, देखते हैं आइटनरी में और क्या क्या शामिल होता है। बहरहाल इस ब्लॉग को ख़त्म करने का समय आ गया है। जुड़े रहिए ट्रैवल विद कैलाश में मेरे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।